हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा कि दल बदल रोधी कानून की खामियों को दूर करने के लिए इसमें संशोधन करने का समय आ गया है। आखिर इसमें क्या खामियां हैं, यह जानते हैं। सबसे पहली खामी तो यह है कि दल बदल रोधी कानून लागू तो है, इसके बावजूद भी विधि निर्माताओं मतलब कि सांसद या विधायकों का एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में दल बदल हमेशा की तरह हो रहा है। दूसरी खामी पाई गई कि स्पीकर, चेयरपर्सन और कोर्ट भी सालों से दल बदल रोधी मामलों को घसीट रहे हैं। अब जानते हैं दल बदल रोधी कानून के बारे में। भारतीय संविधान में दल बदल रोधी कानून को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा शामिल किया गया था। इस कानून में उन परिस्थितियों को भी बताया गया है जिनके तहत किसी सांसद या विधायक द्वारा राजनीतिक दल बदलने पर कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस कानून में यह भी बताया गया है कि किसी निर्दलीय सांसद या विधायक द्वारा चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल होने पर वहां पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इसके बारे में भी बताया गया है। अब जानते हैं कि किन परिस्थितियों में सांसद या विधायक को दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराया जाता है। सबसे पहला नियम है कि अगर कोई सांसद या विधायक अपनी इच्छा से उस राजनीतिक दल का त्याग करता है जिस दल के टिकट से उसने चुनाव जीता है। इसके बाद नियम दूसरा है कि अगर राजनीतिक दल द्वारा दिए गए निर्देशों के विरुद्ध सदन में अगर मतदान करता है या फिर मतदान नहीं करता है तो इस स्थिति में भी वह दल बदल रोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराया जाएगा। इस परिस्थिति में मान लीजिए कि राजनीतिक दल 15 दिन के अंदर उस सांसद या विधायक को माफ कर देते हैं तो फिर उसके बाद दल बदल रोधी कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके बाद तीसरा नियम है कि जब कोई सांसद या विधायक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतता है और चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वह सांसद या विधायक दल बदल विरोधी कानून के तहत वह अपनी सीट को खो देता है। इसके बाद चौथा नियम है मनोनीत सदस्यों के लिए। इसमें मनोनीत सदस्यों को 6 महीने का समय दिया जाता है। जब 6 महीने के अंदर वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं तो उनके प्रति दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जाती है। लेकिन 6 महीने के समय के बाद अगर वो राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो ऐसी स्थिति में वो अपनी सीट को खो देते हैं। यहाँ पर आप सभी को यह पता होना जरूरी है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी सांसद या विधायक को अयोग्य ठहराने की शक्ति पीठासीन अधिकारी के पास होता है। इसके साथ ही इस कानून में कुछ नियम ऐसे भी हैं जिसको यूज करने के बाद किसी भी सांसद या विधायक को अयोग्य नहीं ठहराया जाता है। इस कानून में यह बताया गया है कि कोई एक राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होना चाहते हैं और वो अपने राजनीतिक दल से यह अनुमति ले ली है कि वो अपने राजनीतिक दल में नहीं रहना चाहते हैं, दूसरे राजनीतिक दल में जाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर दल बदल विरोधी कानून लागू नहीं होगा।